दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब भारत के राजा समुद्र पार जाकर दूसरे देशों को जीत लेते थे। जब भारतीय जहाज दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। जब हमारे मंदिर इतने भव्य थे कि दुनिया भर के यात्री उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्यकालीन भारत की, यानी लगभग छठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का वो दौर जब भारत की धरती पर एक से बढ़कर एक शक्तिशाली साम्राज्य राज कर रहे थे। इस दौर में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए जिनकी तलवार की चमक से दुश्मन कांप उठते थे। ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में अद्भुत योगदान दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत कम लोग इस गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाएगी, उस भारत में जहां शक्ति, संस्कृति और वैभव का अद्भुत संगम था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बेहद रोमांचक है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के उस साम्राज्य की जिसने समुद्र पर राज किया, चोल साम्राज्य। 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने इस साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन असली ताकत आई राजराजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम के समय। दोस्तों, राजराजा चोल को सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने पूरे दक्षिण भारत, श्रीलंका और मालदीव तक अपना साम्राज्य फैलाया। इन्होंने ही तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, जो आज भी इंजीनियरिंग का अजूबा माना जाता है। इस मंदिर का शिखर एक ही पत्थर से बना है, जिसका वजन 80 टन है। अब जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। लेकिन असली कमाल तो राजेंद्र चोल ने किया। इन्होंने एक विशाल नौसेना बनाई और समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य को हराया। ये बात 11वीं शताब्दी की है, जब भारत का एक राजा हजारों किलोमीटर दूर जाकर जीत हासिल कर रहा था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था भी अद्भुत थी। गांव स्तर पर लोकतांत्रिक शासन होता था, जिसे उर और सभा कहते थे। यानी लोकतंत्र की जड़ें भारत में कितनी पुरानी हैं, ये समझ आता है। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर, जहां राजस्थान की रेतीली जमीन पर राजपूत योद्धाओं ने अपनी वीरता की अमिट कहानियां लिखीं। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूत राज्य उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में रहे। प्रतिहार, चौहान, परमार, चंदेल, सोलंकी, ये सब राजपूत वंश थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शानदार शासन किया। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो आपने सुना ही होगा। तराइन की पहली लड़ाई में इन्होंने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। कहते हैं कि गोरी इतना डर गया कि उसने कसम खाई कि वो वापस नहीं आएगा। लेकिन इतिहास ने करवट ली और दूसरी लड़ाई में किस्मत ने साथ नहीं दिया। राजपूतों की एक खास बात थी, ये कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करते थे। जौहर और साका की परंपरा इसी सम्मान की भावना का प्रतीक थी। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास देखिए, 3 बार जौहर हुआ, लेकिन राजपूतों ने कभी हार नहीं मानी। राजपूतों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि कला और वास्तुकला में भी अद्भुत योगदान दिया। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजपूतों ने बनवाए, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जयपुर का हवा महल, ये सब राजपूत कला के बेजोड़ नमूने हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ये वो दौर था जब मध्य एशिया से आए शासकों ने भारत में अपनी सत्ता जमाई। दिल्ली सल्तनत 5 वंशों में बंटी थी: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लगभग 320 साल तक इन वंशों ने दिल्ली पर राज किया।
इस दौर की सबसे दिलचस्प शख्सियतों में से एक थीं रज़िया सुल्तान, भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। एक ऐसे दौर में जब महिलाओं के लिए सत्ता में आना लगभग असंभव था, रज़िया ने न सिर्फ गद्दी संभाली बल्कि कुशलता से शासन भी किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने मंगोल आक्रमणों को कई बार रोका। सोचिए, चंगेज खान के वंशज जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी, उन्हें भारत में हराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल राजा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। उन्होंने टोकन करेंसी का प्रयोग किया, जो आज के पेपर करेंसी की अवधारणा से मिलता जुलता था। हाँ, ये प्रयोग असफ